कि हम न्याय के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए एक साफ है कि हम इनको न्याय दिलाने के लिए निकले हैं। जानते हैं बेरोजगारी बढ़ गई है, किसानों के करने का काम तो सरकार का है ना। सरकार जो है, क्योंकि जिम्मेदारी तो सरकार की है, सरकार क्यों नहीं है? अब सरकार नहीं कर रही है तो क्या हुआ? उनको तो देख रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम तो 400 के पार जा रहे हैं, 400 के पार जा रहे हैं। एक जुमला बोल रहे हैं, वो झूठा आदमी है, झूठ बोलने का आदमी, इसलिए झूठ का जुमला बोल रहा है। क्या मानती है? क्योंकि कोई भी सरकार अगर खरी नहीं उतरेगी जनता के वादों पे, बातों पे, उनकी समस्याओं पे, तो क्या वो दोबारा चुनकर दोबारा जनता भेजेगी? देखिए, विपक्ष का काम है कि सरकार जो काम करती तो विपक्ष इसलिए होता है कि जो काम नहीं हो रहा है सरकार में, जहां गड़बड़ी है, जहां न्याय व्यवस्था में, प्रशासन व्यवस्था में, उसको याद दिलाती है। लेकिन इस सरकार का है कि वो किसी को मुंह नहीं खोलने दे रही है। यदि कोई मुंह खोल दे रहा है तो राष्ट्रद्रोह हो रहा है। सही बात कह रहा है तो ईडी, आईबी, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि वो जो कह रहे हैं उनके सामने एक हिंदू राष्ट्र, और उनका एजेंडा है आरएसएस का हिंदू राष्ट्र और क्या कहते हैं मनुस्मृति लागू करना, वो उनका पूरा नहीं हो रहा है। राहुल गांधी कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आदमी राहुल गांधी से डर रहा है, इसलिए हर बात में 4,000। आप ये बताइए, ये बात अपने आप में सही हो जाती है कि जो हमारी ईवीएम मशीन है उसमें गड़बड़ी है, घोटाला है, तभी तो कह रहे हैं। अभी चुनाव नहीं हुआ, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा, और कैसे इन्होंने ये मान लिया कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं? इसका मतलब कि घोटाला का पूरा योजना बन चुकी है। मोदी है, देखिए जुमले वाली बात करता है, ये झूठा आदमी है। किस तरह से घोटाला करने की योजना है, क्या लगता है आपको? जो आपने देखे हैं, अभी आपने देखा राजस्थान में, अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में, अब चंडीगढ़ की बात ले लिए, वो तो मशीन है। चंडीगढ़, तेलंगाना में हुआ, यदि गड़बड़ी होती तो वो रोक सकते थे, गड़बड़ी होती तो रोक सकते थे। वहाँ सही काम हुआ तो सही के लिए नहीं कोई कह रहा है। तो यही है कि राहुल गांधी की यात्रा जो है उसके लिए निकलेगी, और राहुल गांधी को हर तरह से वो डराना धमकाना चाहते हैं, विपक्ष को डराना धमका, लेकिन विपक्ष डरने वाला नहीं है, न कांग्रेस के लोग। यदि विपक्ष शून्य हो जाएगा, यदि बोलना बंद कर देंगे तो इसका मतलब कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जो विपक्ष में जिस तरह से एकता कहा जा रहा है, ये अभी बीजेपी भी आरोप लगाती है कि हमसे सीखना चाहिए विपक्ष को। वो कई बार इस तरह की आज वो 8-9 साल से हैं तो इनसे सिखा रहे हैं। जब देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और ये सब अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, इन दलालों से हम सीखेंगे। हम गांधी के सिपाही हैं, सत्य अहिंसा चलने वाली, हमसे दुनिया सीख रही है। आज ये कहते हैं भारत गुरु बन रहे हैं, जुमला बोल के तुम भारत गुरु बनोगे? देश में भूखमरी है और तुम बांट रहे हो ऐसे। शाह का कल का बयान है, उन्होंने कहा कि अब जो दुनिया के लोग भारत को मोदी का भारत के नाम से जानते हैं। अरे 4 दिन से मोदी आया तो वही चोर वाला, चौकीदार वाला, वही मोदी ना जो इतना घोटाला घोटाला किया है, जो गोधरा कांड का दोषी है, जो इतने दुनिया में कैसे, मतलब मोदी के नाम से कैसे पहचाना? अरे वो पहचाना। आप विदेश में गए, देश में क्या स्थिति बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। विदेश में जाएंगे, देख लेंगे कि जहां हमारे समुदाय के लोग, भारत के लोग हैं, वहाँ पर हैं, वहाँ पर वो बुला लेंगे, बस ऐसे करते हैं, अब वो नमस्ते नमस्ते करते हैं। और आप देख रहे हैं वहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है उनको फ़ोटो खिंचाते हुए। यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान में हो रहा, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। जोगी जी कहते हैं कि यहाँ पर यदि महिला के साथ अपराध होगा तो अगले चौराहे पर पकड़ लिया जाएगा। बीएचयू जैसे जगह में उस महिला के साथ हुआ अपराध, और इसी सरकार के संरक्षण में, इसी जोगी के संरक्षण में उन गुंडों को भेज दिया गया मध्य प्रदेश प्रचार करने के लिए। तो इनकी बात का क्या लेना देना? इनको क्या, न इनकी बहन है, न बेटी है, न इनका इज्जत है, न सम्मान है, तो क्या आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं? खाली जुमला बोलते हैं ना। अमित शाह का बेटा अमित शाह की बात कर रहे हो, बल्ला पकड़ना नहीं जानता है और चला है पूरे इंडिया के क्रिकेट को करने के लिए, है कि नहीं है? तो परिवारवाद नहीं। ये बताइए किसान कितनी मेहनत करता है, यदि किसान न दे तो मैं सत्य न आपको न मुझको रोटी न मिले। किसानों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, आखिर में किसानों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये दिया जा रहा है किसानों के जो प्रदर्शन है उसके विरोध में तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर एमएसपी सबकी तय कर दी जाएगी, अभी तो 20 से 22 फसलों की एमएसपी दी ही जा रही है, अगर सभी की हो जाएगी तो कहीं ना कहीं
जो महंगाई है और बढ़ जाएगी, जो कीमतें हैं चाहे गेहूं हो आटा हो उसकी कीमतें। देखिए वो जो कुछ बोल रहे हैं अडानी अंबानी को ध्यान में रख के बोल रहे हैं। यदि किसानों के लिए आप नियम बनाएंगे तो कैसे महंगाई बढ़ रही है? महंगाई तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, महंगाई तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है भाई। तो कैसे आप बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ जाएगी? एक फ़ोटो ले लेना उधर से। तो कैसे महंगाई बढ़ेगी? आप किसानों की बात करके हम ये कह रहे हैं कानून बनाए, जैसे कानून में परिवर्तन हो रहा है। आप देख लीजिए कि 2 साल में महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो उस कानून को आप बदल सकते हैं। हाँ, उस कानून को आप इधर से लो। आंदोलन को भी उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि कहीं न कहीं जो किसान हैं ये किसान नहीं है, राजनीति कर रहे हैं 2024 के चुनाव के। भाई वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो किसान नहीं है तो क्या हैं? वो पाकिस्तान से आए हैं। वो कह रहे हैं यूपी बिहार और प्रदेशों के किसान क्यों नहीं धरना दे रहे हैं? उसमें सब देखिए ऐसा है कि सब किसान होता है, चाहे यूपी का किसान हो चाहे यहाँ का किसान हो। यूपी का किसान को इतना दबा दिया गया है कि वो भूखमरी के शिकार पर है, आत्महत्याएं करते हैं, उन पर कर्ज इतना लाद दिया गया है, लेकिन वो सतर्क हैं, आकर कर रहे हैं। यदि कोई कानून बनता है, एमएसपी बनती है तो पूरे देश के किसानों के लिए वो फ़ायदेमंद होगा।